बात समझ में आया ना? अगर कह रहा है कि देखो द डिफरेंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का आपको गिवन है कितना 30 रुपए 30 रुपीज फॉर 2 ईयर। अगर 2 साल के लिए मुझे सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है और कह रहा है कि अगर इन दोनों का डिफरेंस जो रेट परसेंट आपको दिया है रेट परसेंट कितना है 5, तो मैं कह रहा आप बताओ अगर मुझे दोनों का डिफरेंस 3 मतलब एसआई माइनस सीआई का आपको 30 रुपीज दिया है तो मुझे टोटल अगर प्रिंसिपल वैल्यू निकालना होगा सिंपल सी बात है आप क्या निकालोगे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कहता है कि जो अमाउंट हम जमा कर रहे हैं जैसे फर्स्ट ईयर हमको कितना मिलेगा किस पे 5% किस पे इसी 400 पे 400 यूनिट पे क्योंकि रियल आपको पता ही नहीं तो 400 पे अगर मैं 5% निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 20। हमने कहा ये 1/20 है तो 20 से आप डिवाइड कर दो आपको मिल जाएगा 20 रुपीज। फिर दूसरे साल जैसे आते हैं तो आप फिर कॉन्सेप्ट वाली बात आप बताना कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है हमने कहा वो इंटरेस्ट जो किस पे लगता है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है। अब देखो फर्स्ट ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है क्योंकि अपने पास जो अमाउंट है जो पैसा आप जमा कर रहे हो वो मूलधन ही है प्रिंसिपल वैल्यू ही है तो 400 रुपए था। अब दूसरे साल मेरे पास दो अमाउंट है कौन सा एक ये वाला इस 400 पे अब दूसरे साल देखो ये 400 है और ये 20 रुपए है तो 400 पे अगर आप निकालोगे तो कितना यूनिट हो जाएगा 20 ना फिर 20 से और इस 20 में भाग दोगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। हमने कहा इन दोनों का डिफरेंस क्या हो गया 1 यूनिट और एक यूनिट की वैल्यू कितनी आपको आ गई 30 रुपए वो गिवन है। एक यूनिट अगर 300 है तो ये तो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ही होता है ना। हमने कहा ये बताओ प्रिंसिपल वैल्यू कितना होगा तो हमने कहा 400 से मल्टीप्लाई कर दो आपको आ गया कितना 1200 रुपीज। बात क्लियर है? ठीक है नोट कर लो।